दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है आयरन और एनालिसिस। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, तो सिलिका टेस्ट करने वाले हैं, प्योर सिलिका। तो याद रखिएगा, हमको सबसे पहले रॉ सिलिका मिलता है, रॉ सिलिका से ही हम प्योर सिलिका क्या करने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट, राइट। रिक्वायरमेंट अगर हमारे पास रहेगा तो हमको टेस्ट करने में बहुत इजी होगा। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या लगेगा, जो हम आयरन ओर का एनालिसिस किए हैं तो रेसिडुअल पार्ट आया है, उसको हमको फिल्टर पेपर सही चाहिए, एक रिक्वायरमेंट हो गया। दूसरा, हमको प्लेटिनम का क्रूसिबल चाहिए, जिसमें क्या करने वाले हम टेस्ट करने वाले हैं, राइट। उसके बाद हमको क्या लगे, फिर मफल फर्नेस, फिर ड्रीम वाटर, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, HF, और लास्ट में वेट मशीन। इतना सारा हमको क्या लगेगा, रिक्वायरमेंट लगने वाला है। अगर इतना सारा रिक्वायरमेंट आपके पास प्रेजेंट है, उसके बाद आप टेस्ट प्रोसीजर चालू कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ट प्रोसीजर, राइट। टेस्ट प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब तक टेस्ट प्रोसीजर नहीं जानोगे तब तक आप कैलकुलेशन वाला पार्ट में नहीं जा सकते, राइट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, हमारा टेस्ट प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्लेटिनम का क्रूसिबल को क्या करते हैं, एम्प्टी वेट करते हैं, राइट। तो उसका मान लो कितना आता है, 20.00। मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन के पर्पज से इसको एक अप्रॉक्सीमेटली माना हूँ। हो सकता है 24 आए, हो सकता है 25 आए, और इसको 00 भी अप्रॉक्सीमेटली की वजह से क्या माने हैं, ताकि हमको कैलकुलेशन करने में बहुत ईजी हो, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, प्लेटिनम क्रूसिबल लिया है। प्लेटिनम क्रूसिबल लेने के बाद क्या करते हैं, उसका वेट करते हैं। मैं छोटा छोटा क्लिप क्या कर रहा हूँ, बाजू में चला रहा हूँ, ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए, राइट। तो हम सबसे पहले क्या किए हैं, प्लेटिनम को क्रूसिबल लिए, जिसका एम्प्टी वेट लिए हैं। एम्प्टी वेट लेने के बाद क्या करते हैं, उसको नोट डाउन कर लेते हैं, राइट। तो हमारा कितना आया है, मान लो 20 ग्राम आया है अप्रॉक्सीमेटली, ताकि मेरे को कैलकुलेशन करने में आगे फर्दर इजी हो। फिर क्या करते हैं, जो रेसिडुअल पार्ट रहता है, जो हमारे पास कीप में है, इसको छाने हैं फिल्टर पेपर 42 यूज करके। यहाँ पे जो हमारे पास जो आया है रेसिडुअल, इसी को हमको क्या करना है, लेना है, ठीक है। छानने के बाद जो रेसिडुअल बचा, उसको ही हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं। और ये फिल्टर पेपर कौन सा रहेगा, तो 42 रहेगा, क्योंकि 42 पेपर क्या रहता है, इसलेस होता है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा, ठीक। तो इसको ले लिए, इसको फोल्ड किए। फोल्ड करने के बाद क्या करते हैं, बढ़िया से इसको फोल्ड करने के बाद क्रूसिबल में, यहाँ देखिएगा क्रूसिबल, जो प्लेटिनम का क्रूसिबल होता है, थोड़ा सा क्या रहता है, लंबा इस टाइप। इसमें क्या करते हैं, हम बढ़िया सा क्या करके डाल देते हैं, फोल्ड करके। फोल्ड करने डालने के बाद क्या करते हैं, इसको मफल फर्नेस में, सैंपल को मफल फर्नेस में क्या करते हैं, डाल देते हैं। कितना मिनट के लिए रहेगा, तो 20 से 25 मिनट के लिए क्या करते हैं, डाल देते हैं। ठीक है। जो सैंपल फोल्ड किए, फोल्ड करने के बाद क्या करते हैं, मफल फर्नेस में डाल देते हैं, जिसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 915 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना क्या होना चाहिए, मफल फर्नेस होना चाहिए। उतना टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, 20 से 25 मिनट के लिए डाल देते हैं। डालने के बाद क्या करते हैं, देखते हैं सैंपल पूरा जल गया है, तो उसके बाद क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद क्या करते हैं, उसको 2 से 5 मिनट के लिए क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। इसको जो सैंपल हम बाहर निकाले हैं उसको, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, तो वो पूरा वाइट कलर दिखता है, ठीक है। अगर आप सिलिका टेस्ट करोगे तो वो पूरा सिलिका का कलर क्या हो जाएगा, पूरा वाइट ही होना चाहिए, तभी वो क्या है, एग्जैक्ट हमारा रिजल्ट आने वाला है। तो सिंपल का कलर क्या हो जाएगा, पूरा वाइट हो जाएगा। याद रखिएगा, क्या रहेगा, पूरा वाइट रहेगा। अब जो दिख रहा है पूरा वाइट जला जला, यही हमारे पास क्या है, रॉ, वो है सिलिका है, ठीक है। यहाँ पे जो दिख रहा है नीचे बॉटम में बैठा हुआ, वो सिलिका, क्या सिलिका है, तो वही रॉ सिलिका है। तो हमने आपको बताया था, सबसे पहले हमको जो सिलिका मिलेगा वो रॉ सिलिका रहेगा। रॉ सिलिका से ही हम क्या करने वाले हैं, प्योर सिलिका का टेस्ट करने वाले हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद क्या कर लेते हैं, इसका वेट लेते हैं। वेट लेते हैं तो कितना आ जाता है, इसका सेकेंड वेट हो जाएगा ना। सेकेंड वेट को हम मानते हैं W2, फर्स्ट वेट को हम यहाँ पे क्या माने हैं, W1 माने हैं, ठीक है। ताकि आपको कैलकुलेशन कराने में मेरे को बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो W2 मान लो मैं क्या करता हूँ, टेस्ट वेट करता हूँ, राइट। तो वेट करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 20.347। ये टेस्ट किया हुआ वैल्यू है, ताकि कि मेरे को बताने में आपको इजी हो, इसीलिए, ठीक है। तो 347 मतलब 20 ग्राम हमारा क्या है, 20 ग्राम हमारा क्रूसिबल का वेट है, 347
अभी आपको बिना घटाए ऐसे पता चल रहा है 347 किसका हो जाएगा, जो राक सिलिका है उसका है। फिर भी मैं इसको बाद में कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा, राइट। तो हमारे पास जो वेट आया है वो कितना हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है 20,347। इसको मैं एक किनारे में लिख ले रहा हूँ, वैल्यू हो गया है। फिर मैं क्या करता हूँ इसको, इसमें अब देखिए जो सिंपल है, इसी सिंपल में मैं क्या करता हूँ, 2 ड्रॉप, केवल 2 ड्रॉप याद रखिएगा हमको सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, राइट। अब इस सिंपल में मैं क्या करता हूँ, 2 ड्रॉप केवल क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, ठीक है, ओनली H2SO4 का डालना है। अब H2SO4 का डाल देते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसके बाद 2 ड्रॉप हमको डीएम वाटर डालना है। डीएम वाटर को तो ऐसे ही हम ड्रॉपर से डालेंगे तो 2 ड्रॉप से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हाथ से लेते हैं, हाथ से करके उसको छिड़कते हैं सिंपल में। तो क्या करना है फिर प्लस 2 ड्रॉप क्या लेना है हमको, डीएम वाटर। 2 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको सल्फ्यूरिक एसिड को 1:1 रेशियो बनाना है। अब 1:1 रेशियो कैसे होगा, 2 ड्रॉप अगर हम क्या ले लिए हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, 2 ड्रॉप डीएम वाटर का, तो दोनों का रेशियो अगर मिलान करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1:1 रेशियो। मैंने 2 ड्रॉप क्या लिया हूँ, 2 ड्रॉप हमारा H2SO4 का हो गया और 2 ड्रॉप हमारा क्या हो जाएगा, वाटर का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, दोनों को अगर काटते हैं तो 2 एकम 2, 1:1, राइट। ये हम 1:1 लाने के लिए ही 2 ड्रॉप उसमें क्या डाल दिए हैं, डीएम वाटर डाले हैं, ताकि जो क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है स्ट्रेंथ क्या हो जाए, कम हो जाए। इसी पर्पज से हमने क्या डाला है, सल्फ्यूरिक एसिड को 1:1 रेशियो में डाले हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड डालते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या करते हैं 2 से 3 ml, इसको ज़्यादा डालना है, ठीक है, 2 से 3 ml क्या डालते हैं, HF डालते हैं, क्योंकि हमारा जो एनालिसिस का ही जो प्रोसीजर है क्या है, HF ट्रीटमेंट ही है। HF ट्रीटमेंट के द्वारा हम क्या करते हैं, रॉ सिलिका से हम प्योर सिलिका की ओर जाते हैं, राइट। मतलब रॉ सिलिका से ही हम प्योर सिलिका प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से 3 ml डालना पड़ेगा। डालते हैं तो उसका कलर हल्का सा पिंक कलर आता है, राइट। HF डालते हैं तो क्या होता है, कलर क्या हो जाता है उसका, याद रखिएगा पिंक कलर, हल्का पिंक कलर आता है। अब इसको जो पिंक कलर आया है ये सिंपल मान लो क्या हो जाएगा, इसमें हमने डाल दिया HF डाल दिए, तो HF डालने के बाद क्या हो जाएगा, ये पिंक कलर हो गया। सबसे पहले हमने क्या डाला है, सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर, इसलिए डाले हैं ताकि क्या हो जाए, उसमें जो कार्बनिक पदार्थ है वो रुक जाए। रिएक्शन जब हम क्या करते हैं, हो सकता है केवल HF डालेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, रिएक्शन बहुत स्पीड से होगा। स्पीड से होने के कारण क्या हो जाएगा, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो बाहर चला जाएगा, ताकि चला जाएगा तो हमको क्या नहीं मिलेगा, पूरा हमको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड 1:1 डालते हैं, जो कि क्या करता है, रिएक्शन को स्लो कर देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, उसके बाद हम HF डालते हैं, ताकि हमारा जब रिएक्शन हो तो स्लो हो और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो बाहर ना जाए। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वही हमारा क्या होने वाला है, आगे चल के प्योर सिलिका होने वाला है। इसीलिए उसको रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ता है, राइट। अब डाल दिए, डालने के बाद क्या करते हैं, इसको हॉट प्लेट में रखते हैं। ये पूरा क्या करते हैं, जो प्लेटिनम का क्रूसिबल है उसको हॉट प्लेट में रखते हैं, राइट। हो सकता है 5 से 10 मिनट के लिए रख दें। 10 मिनट में क्या है, उसमें अब 3 ml डाले हैं तो 3 ml है पूरा। जब तक फ्यूम बंद ना हो, क्या है, जब वो बॉयल होने लगेगा, बॉयल होके क्या करना पड़ेगा, वो फ्यूम देने लगेगा। फ्यूम देने के बाद क्या करता है, लगभग 10 मिनट में सूख जाता है वो। 10 मिनट में सूख गया, 10 मिनट के बाद क्या करते हैं, उसको बाहर थोड़ा सा ठंडा करते हैं, ठीक है। ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, उसको फिर से हम क्या करते हैं, मफल फर्नेस में, याद रखिएगा मफल फर्नेस में फिर से डालते हैं। मफल फर्नेस में क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए, इस पर याद रखिएगा केवल 2 मिनट के लिए डालना है। 2 मिनट के लिए क्या करते हैं, डालते हैं तो क्या होता है, हमारा जो सिंपल है वो क्या हो जाता है, जल जाता है। अब देखिए यहाँ पे आया था हमारा, क्या आ गया था, यहाँ तक क्रूसिबल का जो HF है वो आ गया था। अब मैं 10 मिनट तक के उसमें हाथ प्लेट में गर्म किया तो क्या हो गया, पूरा हमारे पास देखते हैं तो सिंपल पूरा किनारे में एक थोड़ा सा बचा रहता है, मतलब हमारे पास जो बचा है वही प्योर सिलिका है, लेकिन उसको हमको जलाने के बाद मिलेगा। तो उसको क्या करते हैं, हाथ प्लेट में रखते हैं, 10 मिनट में वो गायब हो जाता है। 10 मिनट के बाद क्या करते हैं, उसको हम मफल फर्नेस में डालते हैं। मफल फर्नेस में 2 मिनट के लिए डालते हैं, क्योंकि उसका डिग्री कितना रहता है, 915 टेम्परेचर रहता है, राइट। उसको निकालते हैं, निकालने के बाद क्या करते हैं, देखते हैं तो उसको पूरा जला हुआ रहता है, ठीक है, पूरा जल जाता है, व्हाइट कलर का रहता है, मतलब जो मिला है, जो इम्प्योरिटी जो जल
जो जला हुआ पार्ट इम्प्योर वाला है, याद रखिएगा, प्योर सिलिका नहीं है, इम्प्योर सिलिका ही जला है उसमें मफल फर्नेस में, राइट। उसके बाद देखते हैं उसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, इसका थर्ड वेट लेते हैं जो कि क्या हो जाएगा, W3 रहेगा, याद रखिएगा। इसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, वेट करते हैं, वेट करते हैं तो मान लो कितना आया, 20.104 आया, ठीक। ये पूरा टेस्ट किया हुआ वैल्यू है, राइट। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको बता रहा हूँ ताकि मेरे को यहाँ कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर का यूज करना ना पड़े, राइट। इसीलिए ये वैल्यू आपको दिया गया है, राइट। हमारा क्या हो जाएगा, पूरा टेस्ट प्रोसीजर हो जाएगा। अब लास्ट एक बचता है कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन को भी बता देता हूँ, फिर मैं क्या करूँगा, एक क्विक रिवीजन करा दूंगा ताकि आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हम इसका टेस्ट किस प्रकार से किए हैं। अब लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट बच गया केवल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रॉ सिलिका निकालते हैं। रॉ सिलिका निकालने के लिए क्या करते हैं हम, या इसी को क्या बोल दोगे, अशुद्ध सिलिका बोल सकते हो। अशुद्ध सिलिका का क्या करना है, कैलकुलेशन करना है या गणना करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लेते, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं W1। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहला हम क्या कर रहे हैं, रॉ सिलिका निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, प्योर सिलिका निकालेंगे। तो W1 हम क्या लिए थे, मान लो 20 ग्राम लिए थे, याद रखिएगा। ये 20 ग्राम हमारा क्या था, एम्प्टी वेट था। जो प्लेटिनम क्रूसिबल का एम्प्टी वेट कितना था, 20 ग्राम था। फिर हमारा जो दूसरा वेट आया कितना था, 20.347 ग्राम आया था। फिर जो तीसरा वेट लिए हैं वो क्या आया है, 20.104 ग्राम आया है, राइट। ये अब इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, तो रॉ सिलिका निकालना है। रॉ सिलिका निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो W2 माइनस, याद रखिएगा, W2 माइनस क्या हो जाएगा, W1, ठीक है। तो W2 में W1 को घटाते हैं तो कितना आता है, 20 दशमलव क्या हो जाएगा, 347 माइनस क्या हो जाएगा, 20.000। यहाँ से क्या दिख रहा है, 0.0347, 0.347 दिख रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रॉ सिलिका है। लेकिन इसको अभी फर्दर कैलकुलेट करना है, मतलब इसको क्या करना है, मेरे को 347 को 200 से इसको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 200 से क्यों गुणा कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो सैंपल था वो 0.5 ग्राम था, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 200 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास देखते हैं पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, तो 6.94 हमारा क्या आता है, ग्राम में हमारा क्या होता है, सिंपल आता है। ये क्या हो जाएगा मेरा, ये रॉ सिलिका है, याद रखिएगा 6.94। अगर मैं इसको पूरा कैलकुलेशन करता हूँ तो 6.94 ये आता है इसका वैल्यू, राइट। यही क्या हो जाएगा मेरा, ये पूरा रॉ सिलिका है। मतलब जो हमारा इम्प्योर है, इम्प्योर सिलिका का जो हमारा क्या है परसेंटेज मैं देखता हूँ या ग्राम में देखता हूँ तो 6.94 ग्राम आता है। अब मैं दूसरा क्या देखता हूँ, दूसरा कैलकुलेशन में देखते हैं प्योर का। वास्तव में हमको प्योर का ही निकालना है, क्योंकि हमको कहीं जगह अगर देना है, रिजल्ट देना है, तो हमको क्या क्या देना होगा, प्योर का देना होगा, राइट। तो मैं इस बार क्या करता हूँ, क्या रहेगा इस बार, इसको देखते हैं। W2 माइनस क्या हो जाएगा, W3 हो जाएगा। ये हमारा इम्प्योर का है, याद रखिएगा, जितना हम वो किया है इम्प्योर का है। अब इधर प्योर सिलिका है, याद रखिएगा, प्योर सिलिका का हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। प्योर सिलिका का कैलकुलेशन करने में हमको क्या लगेगा, तो W2 माइनस, याद रखिएगा, W3, ठीक है। W2 को मैं क्या करते हैं, W3 से घटाते हैं तो कितना आता है, देखिए W2 क्या है, 0.347 है, माइनस क्या हो जाएगा, 20 दशमलव क्या हो जाएगा, 104। तो हम देखते हैं कितना माइनस हो रहा है, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 243 ग्राम। याद रखिएगा कितना हो रहा है, 0.243 आ रहा है, ठीक। ये कैलकुलेट पहले से किया हुआ है, क्योंकि ये वास्तव में जो डिजिट आया है वही उसी वैल्यू को लिया गया है और कोई दूसरा नहीं है, राइट। टेस्ट किया हुआ है। उसके बाद देखते हैं तो इसके क्या करते हैं, 0.243 को अगर मैं 200 से इसको गुणा करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 4.8 आता है, राइट, 4.80। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये प्योर सिलिका है, याद रखिएगा, यही क्या हो जाएगा, मेरा प्योर सिलिका है। अगर प्योर सिलिका कितना है पूछेगा तो आपको क्या बताना है,
4.80 आया है ग्राम में, ठीक है। यही मेरा क्या हो जाएगा, आज का एनालिसिस का रिजल्ट हो जाएगा। अगर आपको रिजल्ट में शो करना है तो क्या शो करोगे, आपको 4.80 शो करोगे, राइट। ये क्या हो जाएगा, प्योर सिलिका के लिए, ये हो जाएगा इम्प्योर सिलिका के लिए। मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको दोबारा वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। सबसे पहले मेरे को क्या लगा टेस्ट करने के लिए, रिक्वायरमेंट अगर आपके पास रहेगा तो आप पूरा टेस्ट एक साथ कर सकते हो। रिक्वायरमेंट में सबसे पहले मेरे को सिंपल लगा, प्लेटिनम क्रूसिबल लगा, हार्ड प्लेट, मफल फर्नेस, H2SO4, फिर हम डीएम वाटर, सल्फ्यूर HF, उसके बाद वेट मशीन। इतना मेरा क्या हो जाएगा, इतना सब मेरा क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट हो जाएगा, राइट। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर रीजन कराता हूँ। तो हमारा टेस्ट प्रोसीजर के लिए सबसे पहले प्लेटिनम क्रूसिबल को वेट किए, वेट करने के बाद क्या करते हैं, उसका नोट डाउन करते हैं कितना आया, मान लो 20 ग्राम आया, ठीक, 20.00। हो सकता है एक दो आगे पीछे हो, लेकिन हमको कैलकुलेशन पर्पज से 00 मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ, राइट। फिर जो हम रेसिडुअल पार्ट से हमारा जो आया है, ठीक है, फिल्टर पेपर 42 से जिसको फिल्टर किए हैं आयरन ओर को, उसको हम क्या करते हैं, लेते हैं, फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने के बाद क्या करते हैं, प्लेटिनम क्रूसिबल में डाल दिए ताकि उसको हमको जलाने में आसानी हो। फिर क्या करते हैं, डाल देते हैं, डालने के बाद क्या करते हैं, मफल फर्नेस से 20 से 25 मिनट के लिए क्या करते हैं, उसको जलाते हैं। जलाने के बाद निकालते हैं तो देखते हैं पूरा जला हुआ है ना, दूर से देखते हैं क्योंकि वो तो बहुत 915 डिग्री सेल्सियस से निकाले हैं तो वो गर्म है। ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद देखते हैं वो प्योर वाइट है, ठीक है। जब हम सिलिका को जलाते हैं तो प्योर वाइट ही होना चाहिए। अच्छा, जो फिल्टर पेपर का जो वेट उसमें 0 रहेगा, क्योंकि जो फिल्टर पेपर हम यूज किए हैं प्योर क्या है, एसलेस फिल्टर पेपर है, याद रखिएगा, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, ठंडा करने के बाद उसका भी वेट ले लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा, ठीक है। W2 उसका वेट मान लो कितना आ जाएगा, 20.347 ग्राम आया, राइट। अगर मैं क्या करता हूँ, W1 W2 को यहीं पे घटा के रखता हूँ तो इम्प्योर को निकल जाएगा, इम्प्योर सिलिका। बट मेरे को कैलकुलेशन वाला पार्ट सेपरेट समझाना है, इसलिए मैं उसको छोड़ दिया। फिर हम क्या करते हैं, इसमें एक ड्रॉप क्या करते हैं, 2 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड, 2 ड्रॉप डीएम वाटर, हल्का हल्का एकदम आराम से डालना है ताकि क्या हो जाए, वो 1:1 बन जाए, राइट। 1:1 बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट। फिर हम उसमें 2 से 3 ml हम क्या डालते हैं, HF डालते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड डालते हैं, राइट। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड से हम पहले H2SO4 क्यों डालते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, रिएक्शन को स्लो करता है। अगर HF को डायरेक्ट डालेंगे तो रिएक्शन हाई होगा, जिससे जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो हमको 100% नहीं मिल पाएगा, या हमको प्योर सिलिका नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, H2SO4 को पहले डालते हैं, राइट। वो क्या करता है, रिएक्शन को स्लो करता है, इसलिए। फिर डाल दिए, डालने के बाद क्या करते हैं, उसको हाथ प्लेट में रखते हैं। HF डालने के बाद HF को 2 से 3 ml डालें तो हल्का सा पिंक कलर आया, उसको क्या करते हैं, कलर से हमको कोई मतलब नहीं है, डालते हैं हाथ प्लेट में 10 मिनट तक। फ्यूम के बाद फ्यूम आता है, फ्यूम आने के बाद पूरा सूख जाता है, तो एकदम एक किनारे में थोड़ा सा बचा रहता है, उसी को हमको क्या करना है, फिर से मफल फर्नेस में 2 मिनट के लिए रखना है, केवल 2 मिनट के लिए, याद रखिएगा। फिर बाहर निकालते हैं, ठंडा करते हैं, मफल फर्नेस में रख दिए, रखने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा ठंडा करते हैं 2 मिनट के बाद। ठंडा करने के बाद हमको तीसरा वेट लेना है, तीसरा वेट लेते हैं तो उसका मान लो कितना आया, कैलकुलेट वो वेट का उसका, तो कैलकुलेशन देखते हैं तो उसका कितना आया, 20.104 ग्राम, राइट। ये कितना हो जाएगा, मेरा तीसरा वेट हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल मेरे को वेट का एक तीनों का वो W1 W3 पूरा पता चल गया। ये हमारा टेस्ट प्रोसीजर यहाँ खत्म। अब यहाँ से हमको कैलकुलेशन वाला पार्ट जाता है जो कि एकदम मस्त है, राइट। तो इसके लिए हम सबसे पहले इम्प्योर सिलिका का हम क्या करते हैं, देखते हैं। इम्प्योर सिलिका के लिए हमको W1 - W2 करना होता है, ये W2 - W1 रहेगा, राइट। W2 - W1 करते हैं तो हमको जो है 20 में अगर 320.347 घटाते हैं तो कितना आता है, 0.347 आता है। उसमें अगर मैं 200 गुणा करता हूँ तो कितना आता है, 6.94 ग्राम आता है। ये मेरा क्या हो जाएगा, इम्प्योर सिलिका हो जाएगा। अब इसी में मेरे को प्योर सिलिका देखना है तो W2 - W3, तो क्या हो जाएगा, 20.347 माइनस 20.104 को मैं माइनस करता हूँ तो 243 आता है, 0.243। इसको 200 से गुणा इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा सैंपल जो स्टार्टिंग में लिया था वो कितना था, 0.5 ग्राम था, इसलिए मैं क्या किया, उसको 200 से गुणा किया हूँ। तो लास्ट में जो प्योर सिलिका के लिए उसका 4.80 मेरा क्या आता है, सिलिका, प्योर सिलिका का क्या आता है, वेट आता है, राइट। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा टेस्ट प्रोसीजर, कैलकुलेशन, ये हमारा आज का क्या रहेगा पूरा टॉपिक। इसमें हमने क्या देखा, तो प्योर सिलिका एनालिसिस देखा, किसके द्वारा देखे, तो HF के ट्रीटमेंट से, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।